सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम ऐसे भाषण की बात करने वाले हैं जिसमें बाबा साहब समाज से पूछते हैं कि क्या आप गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या आजाद इंसानों की तरह। यही प्रश्न अगर हम आपसे पूछें वर्तमान दौर में, क्या आप आजाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं या गुलामों की तरह। यदि आप कहेंगे कि वास्तव में आप आजाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, गुलामों की तरह नहीं जीना चाहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आज का अंबेडकर संदेश आप पूरा सुन लीजिए, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसी विषय को लेकर बाबा साहब ने क्या प्रत्युत्तर दिया है, इसी विषय पर बाबा साहब के क्या विचार हैं, बाबा साहब ने क्या भाषण दिया 1 मार्च 1936 को, वही भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, समाज का जन जागरण करते हुए, समाज को जागरूक करते हुए, समाज को प्रेरित करते हुए इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। यदि आपकी भी हार्दिक इच्छा है जानने की कि आखिर बाबा साहब के इस विषय पर क्या विचार है, एक और प्रश्न हम आपको बता दें। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म को तिलांजलि देने का निर्णय कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इसी घोषणा को लेकर बाबा साहब लगातार समाज के बीच जा रहे हैं और ये उसके बाद की चौथी जनसभा है जिसको बाबा साहब संबोधित कर रहे हैं। 1 मार्च 1936 को विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि यदि आपको गुलामों की तरह जीना है तो आप जिस धर्म में हैं, हिंदू धर्म में है, तो आप वहां रह सकते हैं, लेकिन अगर आप आजाद इंसान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इस कुएं से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सरल भाषा में बाबा साहब समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अक्सर हमारे आपके ऊपर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, इसे तो समाज को समझाना पड़ता है। तो समाज को किस तरह से सरल भाषा में समझाया जाए, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस हेतु बेहद उपयोगी है। सम्मानित साथी, इसलिए अब हम बिना विलंब के आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट सेक्शन में देना होगा। उससे यह तय हो जाएगा कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतने महत्वपूर्ण भाषण को बीच में तो नहीं रोकेंगे, जरूर पूरा वॉच करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश समय से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। यह अंबेडकर संदेश आपको मिल रहा है 2 अक्टूबर 2023 को। विषय, आप गुलामों की तरह जीना चाहते हैं या आजाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। इसी विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 438 से 441 तक द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पहला भाग आप अवलोकन कर चुके होंगे, यदि नहीं आपने सुना है तो जरूर उस अंबेडकर संदेश को सुन ले। कुलाबा जिला उत्तर विभाग और ठाणे जिला दक्षिण विभाग की अस्पृश्यों की संयुक्त परिषद की तैयारी के लिए
श्री गणपत महादेव जाधव उर्फ मडके बुआ पिछले 15-20 दिनों से जिस इलाके में परिषद होनी थी वहां प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव में घूम रहे थे। परिषद के स्वागता अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गंगाराम भातनकर ने तैयारी बड़ी बारीकी के साथ और बड़े उत्साह से की। इसका फल भी उन्हें मिला। पनवेल में परिषद का अधिवेशन 29 फरवरी और 1 मार्च 1936 इन 2 दिनों में बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। उनके भाषण के बाद उस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फूलमाला अर्पण की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठा। परिषद का अध्यक्ष स्थान दिए जाने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज आपके सामने मुख्य रूप से 3 बाधाएं हैं। पहली बाधा है आपकी दरिद्रता, दूसरी बाधा है आपका मनोदौर्बल्य, यानी कि मन का दुर्बलता जो है वो दूसरी बाधा है, तीसरी बाधा है आपका कमजोर मन। आप सब दरिद्रता से परेशान हैं और इसीलिए परावलंबी बने हैं, दूसरों पर आश्रित बने हुए हैं। आप आजादी से अपने बलबूते कुछ कर नहीं पाते। इंसानियत को लेकर आपने सवाल किए, तब भी आपका स्पृश्य समाज से घनघोर विरोध होता है। आपका जीवन उसी पर निर्भर होने के कारण वे हर तरह से आपकी राह में अड़ंगे डालते हैं। वे रोटी का टुकड़ा देंगे तब आपकी भूख मिटेगी। इसीलिए इस परावलंबी जीवन को नष्ट करने के पीछे आपको लग जाना चाहिए। दूसरी बात है आपकी असहाय स्थिति। आपको किसी का सहारा नहीं है। आपका हित चिंतक मित्र बनकर आपके पीछे खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप और गांव वालों के बीच झगड़ा अगर पैदा होता है तो आपकी तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। इस देश में हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई, मुसलमान धर्म भी हैं, लेकिन मुसलमान या ईसाई लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। वे क्या नहीं है, वे क्यों नहीं आते, इस बारे में आप सोचिए। जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म के सिद्धांतों का हम पालन करते हैं, जिस धर्म को हम अपना मानते हैं, वही धर्म आज आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। इसी तरह असहाय कर उससे मिल रही पीड़ा आप कितने समय तक सहोगे? आपसे मैं पूछता हूं, किसी की मदद लिए बगैर आप हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अपने युद्ध में जीत सकते हैं? जिनके सहारे आप जीते हैं, वे क्या कभी आपको इंसानियत के अधिकार देंगे? मैं आपको एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुओं से कभी भी आपका भला नहीं होगा। अपने बच्चे को धक्का देकर कुएं में ढकेलने वाला बाप उसका मित्र होगा या उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर निकालने वाला आदमी उसका मित्र होगा? इस तरह हाथ आगे बढ़ाकर मदद करने वाला मित्र आपको ढूंढ निकालना है। सम्मानित साथियों, आज हिंदू लोग मुसलमानों से बचकर क्यों रहते हैं? हिंदू लोग उनके धर्म से नफरत करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन गांव के दो की संख्या में मुसलमानों के घर होने के पर भी उनके बच्चों तक को छेड़ने की हिंदुओं की हिम्मत नहीं है। इसका कारण क्या है? मुसलमान के बच्चे को भी अगर किसी ने छेड़ा तब पूरे हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान समाज उस बच्चे की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा और हिंदुओं पर हमला बोलेगा। हिंदू आपको परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी मदद के लिए कोई दौड़ा चला नहीं आएगा, क्योंकि अन्य धर्म के लोग ये मानते हैं कि यह हिंदू धर्म का आंतरिक मामला है। जबकि सम्मानित साथियों, आप हिंदू धर्म से एकदम अलग असहाय स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं। एक स्पृश्य समाज है, एक अस्पृश्य समाज है। अस्पृश्य समाज दीनहीन स्थिति में रहता है, स्पृश्य समाज शान शौकत भरी जिंदगी में रहता है। जबकि हजारों वर्षों से इस देश के अंदर आप भी रह रहे हैं, हजारों वर्षों से वो भी रह रहे हैं। आखिर कौन सा कारण है? बाबा साहब कहते हैं जो आप दरिद्र बन गए और वो समृद्धशाली बन गए। उन्होंने आपके संसाधनों पर कब्जा किया, जगह जमीन सब कुछ आपका हड़प लिया, इसलिए आप दरिद्र हो गए। मेरे साथियों, आपको शिक्षा नहीं प्राप्त करने दिया, इसलिए आप दरिद्र हो गए। आज उन सारी चीजों पे उन्होंने कब्जा जमा रखा है और इसलिए वो समृद्धशाली बन गए। बाबा साहब बहुत अच्छा मार्ग यहां पर देते हैं। कहते हैं कई लोग आपको बताते हैं कि आप अपने पैरों पर
खड़े हो जाइए। लेकिन जिसके दोनों पैर काटे गए हों वो कैसे खड़ा रहेगा? आपको किसी का हाथ पकड़कर ही खड़े रहना होगा, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। आपकी आज की असहाय स्थिति में जो आपकी मदद करेगा वही आपका सच्चा मित्र होगा, मित्र भी और संरक्षक भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपना धर्म बदलना चाहिए। इंसान को धर्म प्रिय नहीं, उसे इंसानियत प्रिय होती है। सम्मानित साथी, काटकड़ी की तरह बेहद पिछड़ी जात के साथ भी हिंदू धर्म में इंसानियत के साथ पेश आया जाता है। वे स्पर्शियों के घरों में जा सकते हैं, लेकिन आप उनके दरवाजे में भी खड़े नहीं रह सकते। आपके हाथ का छुआ दूध भी कोई नहीं लेगा। नौकरी कर या कोई अन्य काम धंधा कर अपनी उन्नति करवा लेने का जो भी मार्ग है वे आप सबके लिए बंद है, आपके लिए बंद है। ईसाई या मुसलमान धर्म के लोग जो नौकरियां करते हैं वे अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए हिंदू आपका विरोध करेंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इस हिंदू धर्म में रहते हुए आप अपनी उन्नति हासिल नहीं कर सकते। आप हिंदू हैं इसीलिए आपकी ये हालत है। आप अगर मुसलमान होते या ईसाई होते या सिख होते तो ये सब रास्ते आपके लिए खुले होते। आप कुछ हद तक अपने लिए आर्थिक विकास बटोर सकते थे, लेकिन आप जब तक हिंदू हो तब तक ये शैतानी जकड़ और उनका शिकंजा कभी आपसे दूर नहीं होगा। इसी वजह से आप जिंदा नर्क में पिस रहे हैं सम्मानित साथियों। इसीलिए आप अपने हालात के बारे में अच्छी तरह से सोचिए। इस आत्मघातक धर्म को आप कब तक सीने से लगाए बैठे रहेंगे? इसीलिए इन स्थितियों के बारे में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग सुख चाहिए या जिंदा रहते हुए आप स्वर्ग सुख भोगना चाहते हो? मैं तो इसी जन्म में अपने लिए मोक्ष यानी इंसानियत चाहता हूं। दूसरे जन्म या काल्पनिक स्वर्ग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह है कि हिंदू धर्म की मूर्खता भरी सीख से आपके मन मरे हुए हैं। जिस तरह सांप देखते ही आदमी डर जाता है, उसकी नसें अकड़ जाती हैं, कुछ उसी तरह की आपकी आज की हालत है। आपको लगता है कि हम एकदम निचली जाति के हैं, हल्की जाति के हैं। हिंदू धर्म आपको अतिशूद्र मानता है और आप अपने आप को अतिशूद्र मानते हैं। इसीलिए राह चलते हुए हिंदुओं के पास से आप नहीं गुजरते। वे सामने पड़ते हैं तो आप परे हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका मन मरा हुआ है, आपका स्वाभिमान सोया हुआ है। आपको नहीं लगता कि आप इंसान हैं। इसलिए अपने पर जुल्म करने वाले हिंदुओं के साथ संघर्ष करने की आप सोचते भी नहीं। एक बात की मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जब तक आप हिंदू धर्म की चौखट में हैं तब तक आपके हाथों और पैरों में ये बेड़ियां जकड़ी हुई है। जब तक आपके मन पर इस धर्म की सीख की जकड़ है तब तक आप इसी तरह बिना काम के बिना पेंदे के रहेंगे। आप सब लोग खेतिहर हैं, किसान हैं। आपको पता है कि पौधा कब पनपता है। आपको पता है कि एक पेड़ की छाया में दूसरा पेड़ जिंदा नहीं रह सकता, और अगर जी भी गया तो बौना हो जाता है। आम के पेड़ बौने हो, दो पेड़ों के बीच कम से कम 15 से 20 फीट की दूरी रखनी पड़ती है, तभी उन पेड़ों में मोर आता है, तभी उन पेड़ों में बौर आता है और अच्छे मीठे फल उगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ को जरूरी प्रकाश नहीं मिलता, उस पर सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उसे अन्य पोषक द्रव्य भी उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं मिलते। आपकी हालत उस छोटे पौधे जैसी है। हिंदू की छाया में रहने की वजह से आपका विकास नहीं हो पाया। बौने पेड़ की तरह तुम्हारी हालत हो गई है। सज्जनों, इतने दिनों तक आप सोए हुए थे। अन्य लोगों ने इस दौरान दुनिया में क्या लूट मचा रखी है, इसके बारे में अब हमें सोचना होगा। मेरी बताई 3 दिक्कतों को दूर करने के बारे में अगर आप जी जान लगाकर जुट जाएंगे तो आपका विकास संभव होगा, जरूर होगा। अब हम आपकी समस्याओं के बारे में सोचेंगे। आपकी पहली समस्या है आपकी दरिद्रता। इसे दूर करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमें मिलकर उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। इस बारे में आपसे अधिक जिम्मेदारी मुझ पर है। बाबा साहब कहते हैं, मैं और मेरे सहयोगियों पर यह जिम्मेदारी है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें अपने राजनीतिक अधिकार पाने की कोशिश करनी होगी। आज विधिमंडल में आपको 15 जगह मिली है।
उन जगहों पर जाने वाले प्रतिनिधियों पर आपकी हर प्रकार से मदद करने की जिम्मेदारी होगी। अपने हालात की सही जानकारी देकर अपने प्रतिनिधियों से उनका कर्तव्य करवा लेना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी और तीसरी समस्या है आपकी असहायता और आपके मन का कमजोर होना। इन्हें दूर करना पूरी तरह आपके हाथ में है। उसे कैसे दूर किया जा सकता है, यह मैं अपने कर्तव्य के तौर पर आपको बताऊंगा। उस पर अमल करना या नहीं करना, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। मेरे मतानुसार ये दोनों समस्या आपके हिंदू धर्म छोड़ने से दूर होने वाली हैं। मैंने आपको बताया है कि असहायता दूर करने के लिए आप दूसरे धर्म के समाज को अपना मित्र बना लें। उसी तरह आपके मन की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए आपके सामने दूसरे धर्म की मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़े शब्दों में बताना हो तो इन दोनों समस्याओं पर जीत हासिल करनी हो तो एक ही उपाय से की जा सकती है, धर्मांतरण। धर्म परिवर्तन करने के लिए अब आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन कब करना है, कौन से धर्म में जाना है, यह मैं सही समय आने पर बता दूंगा। सामान्य साथियों, 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वो सही समय बाबा साहब ने बताया था समाज को, और यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोगों ने बाबा साहब का अनुसरण किया। 1956 से पहले भारत के अंदर बौद्ध धर्म मर चुका था, लेकिन पुनर्जागरण कह सकते हैं भारत में बौद्ध धर्म का 1956। और इसलिए बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी, पूरे विश्व के अनुयायियों को बाबा साहब के प्रति निश्चित रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। अगर मेरा कहना आपको सही लगता है तो मेरे पीछे आइए, बाबा साहब कहते हैं। अगर सही नहीं लगता तो इसी धर्म में पिसते रहिए। मैं आपकी ही जाति में पैदा हूं, इसीलिए अपना कर्तव्य मानकर मैं ये आपको बता रहा हूं। अपने भले बुरे की जिम्मेदारी अगर आप मुझे सौंप रहे हैं तो मेरे बताए अनुसार व्यवहार कीजिए। मैं जिधर जाऊंगा उस तरफ आपको मेरे पीछे पीछे आना होगा। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, आपातकाल जैसे हैं। हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। 5-10 सालों की मोहलत आप सबको दी गई है। उसके पीछे बस यही कारण है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए आसानी से हल होना संभव नहीं है। एक बात पुनः बाबा साहब ने यहां पर देखिए कितना ड्यूरेशन बता दिया कि 5 से 10 साल की मोहलत हम आपको देते हैं निर्णय करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है, छोटा मोटा निर्णय नहीं है। और उसी समय सोचिए 1935 में ही बाबा साहब धर्म बदल लेते, धर्मांतरण कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। एक अकेले से धर्म परिवर्तन से क्या फर्क पड़ता? सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज को पहले तैयार करना। कोई भी कदम आप उठाएं, सामूहिक उठाएं। अकेले कदम उठाएंगे मारे जाएंगे, अकेले कदम उठाएंगे डिफीट खाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है। संगठनात्मक कोई भी अगर आप कदम उठाते हैं तो आपको जीत मिलेगी, जीत। सम्मानित साथियों, आप में से आधे लोग ही धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हुए तो हमारा फायदा नहीं होगा। सभी लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करना जरूरी है, और इसी बात को ध्यान में रखकर विचार करने के लिए 5-10 सालों का समय दिया गया है। इस काल अवधि में हिंदू धर्म का बोझ आपके सिर पर है, उसे हटाइए, उसे दूर करें। एक बात ध्यान में रखें कि जिस समय मुझे लगेगा कि आप धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो, उस वक्त से आपके और मेरे रास्ते समझो अलग अलग हैं। किंतु निश्चित है कि मैं इस बेकार और अनुपयोगी धर्म को अलविदा कहूंगा, इसे छोड़ दूंगा। यह मेरा ठोस और पक्का निर्णय है। अक्सर देखा होगा आपने, लोग सोचते होंगे कि बाबा साहब ने निर्णय जल्दबाजी में लिया है, नासमझी में लिया है, लेकिन बार बार इस बात को बाबा साहब कहते हैं कि मेरा यह निर्णय ठोस है, पक्का है, इसमें किसी तरह की तब्दीली संभव नहीं है। और जैसा बाबा साहब ने किया वैसा ही किया, जैसा कहा वैसा किया। यही कारण है कि दुनिया उनको नमन करती है बाबा साहब को, क्योंकि अपने कमिटमेंट के प्रति 100% अगर ईमानदार कोई था तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मेरे साथ आज का पहला प्रश्न,
अस्पृश्य के संकट के समय कोई भी धर्म के लोग मदद क्यों नहीं करते हैं? दूसरा प्रश्न, बाबा साहब ने अस्पृश्यों को सर्वांगीण उन्नति में 3 बाधाएं क्या बताई हैं और क्या समाधान दिया है? वर्तमान समय में बहुजन समाज क्या अनुकरण किया है या नहीं? इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब या दोनों का जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार मुझे रहता है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं समाप्त होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीद ली गई है फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, रिंग रोड, ग्रीन सिटी में, उत्तर प्रदेश में। और कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। ये आप देख सकते हैं, प्रतिकृति हमारे सामने है। इस तरह का वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा, आवाजका के द्वारा निर्माणाधीन है। अनुषांगिक संगठन BBS3, आईडासा, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह सिर्फ इसलिए है कि आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। मुझे लगता है कि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसलिए आप इसको जन जन तक जरूर शेयर करेंगे। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।